हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे प्रमेय 8.2 को, और इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी डी। तो ये आपको समांतर चतुर्भुज गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब सम्मुख भुजाओं को बराबर करना होगा, ये पहले वाले प्रमेय की ही तरह होगा। बस इसमें क्या है, इसमें समांतर चतुर्भुज जो है कहा गया है, समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन अब क्या है, सम्मुख भुजा बराबर नहीं दी, मतलब कि हमें बराबर सिद्ध करनी है। इसका मतलब हम समांतर चतुर्भुज के केवल एक गुण को हम इसमें उपयोग कर सकते हैं कि जैसे समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है समांतर होती है, और आप जानते हैं बराबर भी होती है, लेकिन बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये ले लेते हैं और साथ साथ हमें कर्ण विकर्ण जो है इसको AC को खींच लेते हैं। ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, तथा एक विकर्ण तथा जिसका विकर्ण AC है। इतना आपको दिया हुआ है। भाई विकर्ण तो हम खुद से खींच लेते हैं, और उसके बाद जो है सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, मतलब AB बराबर किसके, CD के, AB बराबर CD, और साथ साथ BC बराबर DA के, AD के, BC बराबर DA के। ये आपको सिद्ध करना है, प्रमाण, प्रूफ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या होगा, हम इनके फिर संगत भाग को बराबर कह देंगे, और जिससे ये दोनों मतलब ये जो आपका जो है सिद्ध हो जाएगी, भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजा। तो अब यहाँ पे इसको सर्वांगसम सिद्ध कैसे करें। पहली बार तो हमने जब प्रमेय 8.1 करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करा था, AB जो है मतलब ये भुजा बराबर थी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और AC बराबर AC उभयनिष्ठ। तो हमने S सर्वांगसमता नियम जो है लगा लिया था। अब लेकिन यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे तो इस तरह से नहीं है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं जैसे AB जो है समांतर है किसके, CD के। अब AB समांतर है CD, देखिए ये AB साइड हो गई और ये CD साइड हो गई, देखिए AB और ये CD, ठीक है। अब इसको एक तिर्यक रेखा अगर काटती है, मतलब ये जो AC जा रहा है ना विकर्ण, तो इसी तरह से हमने एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट ली। तो आप क्या जानते हैं, यहाँ पे जब ये तिर्यक रेखा काटती है, ये C बिंदु यहाँ पर है जो है, इससे आगे कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं ये जो कोण होगा वो किस कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर। क्यों, एकांतर कोण होते हैं कि दो भुजा समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक कोण जो बनते हैं ये क्या बनते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। अब ये वाली भुजा क्योंकि यहीं तक ही तो है, ये यहाँ तक है, क्योंकि AC ऐसे काटा, तो इसका मतलब कौन सा कोण हुआ, क्योंकि ये ऐसे काटा, कौन सी भुजा, AB समांतर है CD, तो ये तिर्यक रेखा ने काटा, तो ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात अब आपको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसी तरह से जैसे हमने AB समांतर CD लिया है, इसी तरह से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका BC समांतर है AD। ये जो है, ये देखिए, अगर ये दो भुजा समांतर हो गई आपकी इस तरह से, और एक तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, ये देखिए तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, कौन सी तिर्यक रेखा, AC। तो अब क्या जो है, अब ये जो कोण बना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, ये जो कोण बना है आपका, ये कोण किसके बराबर, इस वाले कोण के बराबर। इसका मतलब अब इस वाले में देखिए ये इस तरह से काटा, तो ये कोण कौन सा, मतलब ये जो है ना ये क्या थी, AC थी, और भुजा ये AD थी, और ये BC थी। तो आपको दिख रहा होगा ये जो कोण होगा, अब ये वाला कोण किसके बराबर आ गया, इस वाले कोण के बराबर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस आपको पता लग गया कि दो तो कोण हो गए, दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर।
दो कोण हो गए, और AC बराबर AC उभयनिष्ठ हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कौन भुजा कौन सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और उसके बाद हम संगत भाग बराबर कर लेंगे। तो हम प्रूफ में सबसे पहले AB ये लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, पहले बताते हैं हम यहाँ पे AB जो है समांतर है CD के। तो जब आपकी AB समांतर होगी CD के तो कौन से कोण बराबर हुए थे, AB समांतर है CD के, ये कोण मतलब कोण आपका पहले ही बता देते हैं BAC, ये वाला कोण इसके बराबर था ना, तो ये हो गया कोण BAC, इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण DCA। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, इसका कारण देना है, मतलब एकांतर कोण। इसी प्रकार से आपको इसको एक समीकरण 1 कह दीजिए आप, क्योंकि आगे काम आएगा ये, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या होगा, AB समांतर CD हो गया, इसी तरह से BC जो है समांतर है, BC समांतर है, चूंकि BC समांतर है किसके, AD के। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है, इसलिए कौन सा कोण बराबर हुआ था जब BC के कारण, ये कोण इस वाले कोण के बराबर, मतलब कोण BCA, इसलिए कोण BCA बराबर होगा कोण किसका, DAC। ब्रैकेट में आपको कारण जरूर देना है यहाँ पे, एकांतर कोण, और इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहले तो, क्योंकि भुजा तो बाद में होगी ना, पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों को। अब लेते त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में सबसे पहले क्या बताएंगे, क्योंकि कौन भुजा कौन लगाना है, तो सबसे पहले कौन को ले लेते हैं, कोई भी एक कौन को ले लीजिए, पहले वाले को ले लीजिए कि कौन यहाँ पे BAC बराबर है कौन DCA के। कारण क्या, समीकरण 1 से कह देंगे हम, समीकरण 1 से। फिर उसके बाद कौन हो गया, अब भुजा कहेंगे तो भुजा में AC बराबर AC, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आती है, AC बराबर AC। ब्रैकेट में कारण क्या होगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद हमने क्या करा, कौन हो गया, भुजा होगी, और अब फिर से कौन सा, ये वाला कौन, कि कौन BCA बराबर कौन DAC। ब्रैकेट में क्या, समीकरण, क्योंकि कारण आपको जरूर देना है, समीकरण 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पे कौन भुजा कौन, तो आप कह सकते हो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। कारण क्या होगा इसका, कौन भुजा कौन मतलब ASA, एंगल साइड एंगल, मतलब कौन भुजा कौन, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कौन भुजा कौन सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं। इसलिए अब आप क्या कह सकते हैं, इनके संगत भाग जो होंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब AB का मतलब इन दोनों त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, इसका संगत भाग मतलब ये, इसका संगत भाग इस भुजा के बराबर, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर कह सकते हो आप संगत भाग में, और ये भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर कह सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर है CD के। ब्रैकेट में क्या, कारण जरूर देना है, मतलब CPCT से, बाई CPCT, आप ये कह सकते हो CPCT से, इतना। और फिर उसके बाद जो है AB बराबर क्या हो गया CD, और इसी तरह से BC बराबर DA या AD के, और CPCT से। CPCT आप जानते ही हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो उनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होते हैं। और आपको ये सिद्ध करना था कि एक समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज लेकर चले थे, देखिए ठीक है, क्योंकि भुजा समांतर लेके चलते हैं तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। AB बराबर CD के, BC बराबर DA के, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।